नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा। आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की चुनावी यात्रा अभी चल रही है मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में। यूँ तो चुनावी मुद्दे बहुत से होते हैं, लेकिन जब बात होती है मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की तो कई बार डांगावास प्रकरण की भी चर्चा होती है। उस डांगावास प्रकरण के बारे में चर्चा करते हैं। कात्यासनी गांव में मैं अभी बैठा हूं अनिल जी चौधरी के साथ। जानते हैं इनसे क्या था मामला। क्या मामला था अनिल जी, डांगावास प्रकरण की जो चर्चा होती है? सर ऐसा है कि ये ज़मीन थी बेकवाड़ की, तो उसने मतलब जाट को दी थी। काफ़ी पुरानी बात है, करीब 1960 के आसपास की बात है। तो वो दी थी उसने। उस समय क्या है कि या तो मतलब आपस में ज़बानी जमा खर्च होता था जी। वो जानते नहीं थे, पैसे थे उसके ऊपर, उसने ज़मीन बेच दी। जिस बंदे को उसने ज़मीन बेची उसको जब पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने दूसरे जाट को ज़मीन बेची। ठीक है, ज़मीन आगे से आगे बिक गई। उनकी गलती ये रही कि यहाँ पे म्यूटेशन उन्होंने चढ़ाया नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि यहाँ पे म्यूटेशन चढ़ाना भी पड़ता है या म्यूटेशन करवाना भी पड़ता है। खेती करते रहे, चलती रही। फिर एकदम के यहाँ पे क्या होता है कि एक तहसीलदार आता है, पहले नायब तहसीलदार बन के आता है, फिर वो मतलब आके जांच करता है ज़मीन की, फिर ये आगे बताता है, फिर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर वापस तहसीलदार बन के वो भी वापस यहीं मेड़ता में ही आता है, जांच करके सारी वो बताता है कि ये ज़मीन तो शेड्यूल कास्ट की है और इन्होंने इस पे जाटों ने कब्जा कर रखा है। अब वो मतलब जो जिस जाट ने मतलब दूसरे जाट से ली, उनकी डेथ हो चुकी थी। वो दूसरे जाट से पूछा तो उसने कहा कि भाई हमने तो इनसे खरीदी, अब आप उनसे पूछो कि उन्होंने किन से ली। वो आगे जाके ठीक है बातचीत करी, सारी बात खुली हुई, लेकिन वो क्या है कि उसके दिमाग में कुछ खुरापात चल रही थी। किसके दिमाग में? वो उसके तहसीलदार के दिमाग में। क्या नाम बताया तहसीलदार? सोहनलाल। अच्छा, सोहनलाल जी। किस समाज के थे? एससी समाज के। एससी समाज से थे। तो वो उस समय सुखाराम जी मेघवाड़ हमारे एमएलए थे। तो वो अब ये सबको विदित है, उस समय ये सारे जानते हैं कि यहाँ पे उनके बेटे और वो सारे इसमें कांड में सब शामिल थे। और उनका मतलब ये था कि यहाँ पे किसी तरीके से इस ज़मीन पे कब्जा कर लें। ज़मीन कितनी? 35 बीघा। 35 बीघा? हाँ, सिर्फ 35 बीघा ज़मीन। तो वो वापस वो उस पर गए तो वो उन्होंने क्या किया कि पुरोहितासनी गांव है हमारे रिया बड़ी में, तो उसमें कोई इनका कोई रिश्तेदार था इनका मेघवाड़ समाज का, उसको बुला लिया। उसने क्या कि एक दो कोई गांव में कोई कांड किए हुए थे, कोई ज़मीन थी जाटों के नाम से या किसी, तो वो मतलब कि यहाँ पे उनके नाम पे थी, उसने उस पर कब्जा कर लिया। और उसमें उसको स्वाद आया हुआ था कि हाँ भी ठीक है मैंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, यहाँ पे क्या कि बट्टा कब्जा कर लिया था, कहीं धार यहाँ पर जाटा ने, तो वो करके वो उसको बुला लिया। तो ये इन लोगों को पता चला डांगावास वालों को, तो ये मतलब करीबन 100-150 में लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने पहले मेड़ता तहसीलदार को भी कहा था। वह तहसीलदार फिर से उनका ट्रांसफ़र हुआ, फिर वापस एसडीएम बन गए यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने फिर से इस मामले को जगह दिया था। तो ये उन्होंने शिकायत भी की एसडीएम साहब से कि एसडीएम साहब ये चीज़ गलत हो रही है और आप इस चीज़ को रोको, क्या आप इस चीज़ को रोको, और इससे मतलब जातिगत विद्वेष ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। एसडीएम साहब ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, उन्होंने मतलब उनको जगाने की कोशिश की और वो वापस लेके आए यहाँ पे। तो वो मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, गांव वालों ने ये तय किया कि भाई चलो अपन चलते हैं, चल के जाके उनको समझाएंगे। तो वो समझाने के लिए गए थे उस दिन। तो उसमें एक गोस्वामियों का बच्चा था, तो उसको मतलब वो साथ में चल रहा था, तो उसको कहा कि भाई हम जाएंगे तो भड़क जाएंगे ही। तो उसको कहा कि भाई जाके अंदर से वो जो मेन मालिक है, अच्छा उसने क्या किया कि मतलब जो ज़मीन थी वहाँ पे अवैध निर्माण कराया, मकान बनाया, मकान बना कर वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। उनको ये इंस्ट्रक्शन था कि आप यहाँ पे मकान बना लो, एक बार आप यहाँ पे निवास स्थान कर लोगे तो ये ज़मीन आपकी हो जाएगी, फिर आपसे छीनने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो वो उन्होंने वही किया, रातों रात मकान बना के खड़ा कर लिया। और वो तो वहाँ पे वो उसको भेजा कि यहाँ पे तू जा के उसको उनको बुला के ला बाहर
कि भाई ये आप ये उल्टा काम क्यों कर रहे हो, ये तो काम गलत है। भाई ज़मीन आपकी जब है ही नहीं, जब आप बेच चुके हो, आप पैसे ले चुके हो, सारा कुछ हो चुका है, तो अब आप यहाँ पे क्या मांगते हो। वो उन्होंने ऊपर से बंदूक गोली वोली चलानी शुरू कर दी। फिर जो भी हुआ वो तो सारे पूरे राजस्थान को ही पता है, सबको है। तो अब वो ये है कि यहाँ पे उसके बाद में भी मतलब जाट समाज वालों ने भी और सारों ने कोशिश की कि यहाँ पे किसी तरीके से इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब इनमें क्या है कि नेता बने हुए बैठे हैं। नेता कौन? अशोक मेघवाल है, डॉक्टर अजमेर में। भाई इनको कहा कि आप पैसे ले लो, आप ज़मीन रख लो, पैसे ले लो और मामले को ख़त्म कर दो। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं लेंगे, हम तो ये केस चलाएंगे। अब इस केस में मैं बताऊँ मेरा क्यों, मैं पर्सनली मैं क्यों दुखी हूँ, क्योंकि मेरा खुद का भतीजा इस चक्कर में फंसा हुआ था। अच्छा। उसको अब उसकी ज़मानत हुई है। कैसे ज़मानत हुई है, कितने साल उसने जेल में निकाले वो हम जानते हैं। पारिवारिक कितनी तकलीफ़ हमको हुई है वो हम जानते हैं। उस परिवार ने कितना दुख उठाए, हमने कितनी तकलीफ़ उठाई वो हम जानते हैं। जबकि एक बिल्कुल कोई ऐसा मामला था ही नहीं, लेकिन उसको एक तूल दे दिया गया। तो आपके हिसाब से ये माना जाए कि मेघवाल समाज ने ज़मीन जो है वो पहले ऑलरेडी बेच चुके थे, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी और उस समय के मेघवाल समाज के जो नेता थे या आपके यहाँ के क्या विधायक थे सुखराम मेघवाल, उनकी शह पर ये सब चीज़ें हुई हैं। हाँ बिल्कुल भी। वो जब प्रकरण हुआ देश भर में राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा डांगावास प्रकरण के बाद में, जितनी हिंसा हुई। और उसके इतने वर्षों बाद भी आज कहीं ना कहीं लगता है, आप चूँकि यहाँ रहते हैं, दोनों समाजों के बीच, जाट समाज और मेघवाल समाज के बीच आज भी रिश्ते सामान्य हो पाए, नहीं हो पाए हैं? नहीं है, ऐसे तो रिश्ते सामान्य ही हैं। मैं बताऊँ आपको, ऐसा है कि उससे पहले सुखाराम जी को मतलब वसुंधरा जी ने मतलब सुखाराम जी को यहाँ डांगावास वालों ने ये सारे मिल के गए थे। तो सुखाराम जी के मन में भी ये दर्द था कि भाई ऐसा है कि सर कि शेड्यूल कास्ट की जैसे ज़मीन है कोई, आज की तारीख में आप कहीं पे भी चले जाओ, शेड्यूल कास्ट की ज़मीन है, जैसे रोड के ऊपर भी है। पास में अगर जनरल कास्ट की है, ओबीसी की है, जनरल की है, अगर ओबीसी जनरल की ज़मीन है तो वो 5 लाख रुपए बिका या 10 लाख रुपए बिका बिक रही है। तो शेड्यूल कास्ट की ज़मीन कितने में बिक रही है? 2 लाख रुपए में या 2.5 लाख रुपए में, क्योंकि उसमें कोई हाथ डालना नहीं चाहता। शेड्यूल कास्ट की ज़मीन जो खरीदेगा उसको कन्वर्शन करेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सामाजिक रूप से एक कटुता का सा भाव आ गया था, क्या उस पर से अब पानी बह चुका है, स्थितियाँ सामान्य हैं, या समाजों में अभी भी कड़वाहट बनी हुई है? नहीं, कड़वाहट तो नहीं, लेकिन वो मतलब जो लेके बैठे हैं उनके मन में तो कड़वाहट है। हम तो मतलब भूल चुके हैं उस बात को, हम तो उस बात से आगे बढ़ चुके हैं। क्या लगता है, चुनाव जब आते हैं अनेक लोग उस प्रकरण को याद करते हैं और कई लोग पर्दे के पीछे से अंदर खाते ये भी बात करते हैं कि जाट समाज मेघवाल समाज को इस कारण से वोट कम करता है। कितनी सच्चाई है? हाँ सही है, ये बात सच है, ये सही है। क्यों पिछली बार तक तो यही था। अब ये है कि देखो पिछली बार लक्ष्मण राम खड़ा हुआ तो उसको जाट समाज ने वोट नहीं दिया। फिर उसके बाद में ये है कि वो आके मतलब वापस ही हुआ कि हाँ भाई नहीं मेरी गलती हो तो बताओ। तो उसके गांव से उसके बेटे को सरपंच बनाया ना, वो भी जाट समाज का ही गांव है। वही जाट वहाँ पे भी जाता है। हालांकि ये है कि देखो एक बात है कि सभी मतलब हर ये चीज़ नहीं है कि हाँ भाई सारे मेघवाल खराब है या सारे जाट अच्छे। जाटों में भी बहुत ऐसे खराब हैं, हर समाज में होता है। मतलब जहाँ मतलब गांव होगा वहाँ गंदगी तो होगी। तो ये कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि हाँ मतलब इसका एक निपटारा होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ भाई इसका एक बार ख़त्म हो जाए ये सारा मामला। का ठीक है, जो 5-6 हैं जिन्होंने मतलब मारपीट की है, मारकाट की है, उनको आप पकड़ो, उनको रखो। बाकी उसके अलावा जो बिना मतलब डाल रखे हैं जेल में, उसका क्या मतलब? अभी भी कुछ लोग जेल में हैं? हाँ है नहीं ऐसा है, जेल में उस समय 34 + 6 40 आदमियों का बना था। अब उसमें से ये कहाँ भाई कईयों की वो हुई है, जमानत हुई है। अब बाकी है, अब ये भी है कि हाँ भाई बैठ के एक जगह बैठ के बात कर लें, लेकिन बात करने के ना तो ये तैयार हैं और वो भी फिर ठीक है कितने दिन खींचेंगे। फिर ये गांव डांगावास का मामला है तो हम कितना बीच में कितना हम अपना पैर डाल सकते हैं।
तो ये हैं अनिल जी चौधरी। कात्यासनी गांव में मेरा इनसे मिलना हुआ और इन्होंने डांगावास प्रकरण पर काफ़ी कुछ खुलासे भी किए हैं और स्थानीय व्यक्ति हैं जिस तरीके से विषय रखा। लेकिन इस सारी चर्चा में एक सकारात्मक बात ये निकल कर आई, जो अनिल जी का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि समाजों के बीच जो यदि किसी कारणवश कोई कटुता का भाव आ गया तो उसे मिटाना चाहिए। और सभी जातियों में अच्छे लोग भी होते हैं, सभी जातियों में कुछ असामाजिक तत्व भी मिल सकते हैं। उन असामाजिक तत्वों को दरकिनार करते हुए सकारात्मक सोच रखने वाले लोग आगे आएँ और सामाजिक विद्वेष, सामाजिक कटुता को दूर करके और सामाजिक समरसता के साथ जिएं। सब लोग भाई भाई के जैसे रहकर जिएं, स्नेह के साथ जिएं। और इस संदर्भ में मुझे याद आता है एक सुभाषित, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हमारा मंत्र समानता का है, हमारा मंत्र अब सबको एक साथ एकजुट संगठित रहकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस एपिसोड को विराम और हमारी भी यही शुभकामना रहेगी कि समाजों में कटुता यदि है तो वो दूर हो जाए। और इस चुनावी यात्रा के बीच इस तरह के अनेक नए नए प्रसंग आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। द विवेक व्यूज पर बने रहिए। अभी लेंगे इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी एक नए स्थान पर किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। आपके विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।